ले चलेंगे मर्सिडीज ई क्लास के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। जीप मरीडियन फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, बताएंगे पहले से कितनी बदल गई है ये कार। जानेंगे बजाज पल्सर N125 में क्या है खास। बताएंगे फेस्टिव सीजन में आपकी फेवरेट कार पर कितना है डिस्काउंट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। लग्जरी कार सेगमेंट में इस समय लॉन्ग व्हील बेस का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि मर्सिडीज बेंज ने ई क्लास को लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में लॉन्च कर दिया है। तो आइए टेस्ट ड्राइव के जरिए जानते हैं मर्सिडीज ई क्लास के इस 6वें जनरेशन में क्या मिलता है खास। आज आपके लिए बेहद ही खास कार लेकर आया हूं और ये कार खास इसलिए है क्योंकि साल 1995 से लेकर आज 2004 तक इस कार को पूरा 6 बार अपडेट किया गया है और इस कार की 57,000 से भी अधिक गाड़ियां भारतीय बाज़ार में बिकी हैं। और ये है मर्सिडीज़ की ई क्लास। मर्सिडीज़ ई क्लास का ये ऑल न्यू मॉडल है जिसे अभी हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और इसकी जो कीमत रखी गई है उसकी स्टार्टिंग कीमत है 78,50,000 रुपये। तो अभी जो कार है हमारे और आपके भी जहन में यही सवाल उठेगा कि 2024 में इसका जो अपडेटेड अवतार है वो कितना ज़्यादा एडवांस है। आपको मैं बता दूं कि आप इस कार को देखेंगे अब ये पूरी तरीके से नई हो गई है, इसलिए कंपनी कहती है कि ये ऑल न्यू मर्सिडीज़ ई क्लास है जिसमें आपको कंफर्ट और भी ज़्यादा एडवांस मिलेगा, सेफ्टी और भी ज़्यादा एडवांस मिलेगी। और जो सबसे खास चीज़ है जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये LWB हो गई है, यानी कि लॉन्ग व्हील बेस। इसकी जो लंबाई है और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, रोड प्रेजेंस इसका और भी कमाल का हो गया। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि 2024 में ये जो 6th जनरेशन है इसमें क्या कुछ नया मिला है अपडेट। तो शुरुआत इसके एक्सटीरियर से करते हैं और जानते हैं कि ये लुक और डिज़ाइन वाइज ये कार में क्या कुछ नया अपडेट मिला है। तो शुरुआत इसके फ्रंट से करते हैं। जब आप फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो ग्रिल है वो ऑल न्यू हो गया है और उसमें स्टार आपको डिज़ाइन दिख जाएगी। और इसका जो LED है वो भी ऑल न्यू है। LED हेडलैम्प को 3D डिज़ाइन में कंपनी ने उससे प्रेजेंट किया है। वहीं इस कार का जो ओवरऑल जब से ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में आई तब से काफ़ी चर्चा का विषय है और इंडियन मार्केट में जो LWB है लॉन्ग व्हील बेस है इसका चलन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि जिस तरीके से सेडान कल्चर था आने वाले टाइम में लग्जरी कार सेगमेंट में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही खास चीज़ इसमें अपडेट की गई है वो आपके सामने दिखा देता हूँ। ये है इसका नया फ्लश डोर हैंडल। जैसे आप इसको खोलेंगे तो पॉपअप होगा और ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो ये ओवरऑल इसके जो एक्सटीरियर में यही सारी चीज़ें बदलाव हुई और इसका जो रोड प्रेजेंस है यकीन मानिए सड़क पर जब भी आप इस कार को लेकर चलेंगे तो सबसे यूनिक आपको ये कार ज़रूर दिखेगी। एक्सटीरियर में हुए बदलावों की बात तो हो गई है, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि इसका जो इंटीरियर है उसमें क्या कुछ नया अपडेट मिला है। क्योंकि ऑलरेडी जो ई क्लास है वो बहुत बेहतरीन केबिन के लिए जानी जाती है, तो अब इसमें जो भी चेंजेस होगा तो क्या वो उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और कितना एडवांस बना रहा है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जैसे ही आप कार के अंदर जाएंगे तो जो अट्रैक्ट करेगा इसका ओवरऑल इसका जो सामने का अपहोल्डरी है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो उसकी डिज़ाइन जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी यूनिक कार के अंदर बैठ रहे हैं। थोड़ा कंफर्ट फील होगा, सेफ्टी भी महसूस होगी और जहाँ कहीं भी अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छा एक सॉफ्ट टच जैसी चीज़ों को आप अपने हाथ में लगा रहे हैं, अपनापन महसूस होगा और अंदर मिल जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव है। तो 14.4 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाएगा और जो सबसे खास है इस कार की लेटेस्ट MBUX सिस्टम, जो इसके अंदर का स्क्रीन है उसके अंदर ढेर सारे ऐसे फंक्शंस हैं कि जो आप सिंगल टच से उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उसका मीडिया हो, चाहे आप नेविगेशन को एक्सेस कर रहे हैं,
चाहे फिर आप इसके अंदर जो कैमरा दिया गया है, जो इसका यूएसपी भी है, आप अंदर से अगर आपको वीडियो कॉल करना है, आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, तो सारी चीज़ें आप अपने ड्राइविंग सीट या फिर फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि और क्या नया चीज़ है, तो इसके अंदर आपको 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी। खास चीज़ क्या है कि रियर पैसेंजर सीट पर भी एक अलग व्यवस्था की गई है एम्बियंट लाइटिंग की, यानी कि जो सेकेंड रो में बैठेगा उसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इस बार फील होने वाला है। पैरानोमिक सनरूफ पहले की तरह दिया गया है। पावर क्लोजिंग फंक्शन सारे दरवाजे के लिए इसमें दिए गए हैं, ऑलरेडी ये पहले से आते थे। और जो म्यूज़िक लवर हैं और जिनको एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें मिल जाता है बर्मस्टर का 4D साउंड सिस्टम। तो इसके सेफ्टी, परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत सेफ्टी से करते हैं। तो मर्सिडीज़ हमेशा सेफ्टी के लिए जानी जाती है और इनकी जो व्हीकल्स है वो सेफ्टी के सारे नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। और बहुत ढेर सारे आपने ऐसा एग्जांपल देखा होगा कि जहाँ पे मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ अगर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, तो उस समय पे किस तरीके से पैसेंजर सेफली उसके अंदर से बाहर निकले हैं। तो इसके अंदर मिल जाता है 360 कैमरा व्यू। अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह पे अपनी कार चला रहे हैं जहाँ पे तंग पार्किंग है, तो ये कार 360 कैमरा व्यू की मदद से आपको वहाँ से ईज़िली निकालेगा भी और अच्छे से आपकी कार को भी पार करेगा। और वो जो हेल्प करेगा वो कार के अंदर लगा हुआ 14.4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन, जहाँ पर 360 कैमरा व्यू का जो विजिबिलिटी है वो आपको 3D में दिखेगी। तो उससे आप क्लियर कट अंदाज़ा लगा लेंगे और आप जज कर लेंगे कि आपकी कार कहाँ तक जाएगी। और इसके अंदर जो भी पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको पार्किंग के दौरान काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये रही इसकी सेफ्टी। अब इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इंजन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मिल जाता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और ये लेस है 28 माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जिससे क्या होता है कि जो माइलेज है वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, जो हम इंडियंस खास तौर पे चाहते हैं। कुल 3 वेरिएंट में ये मौजूद है, E200, E220D एंड जो इसका ऑफ रोडिंग वेरिएंट है 450 4मैटिक। तो ओवरऑल इसका जो पावर है तीनों वेरिएंट का अलग अलग है। अगर मैं इसके हर एक वेरिएंट के पावर की भी बात करूं, तो आप यहां पे देखेंगे कि 204 हॉर्स पावर आपको मिल जाता है E200 में, और 0 से 100 का जो ये स्पीड है वो पकड़ने में ये जो कार है E200 7.5 सेकेंड का टाइम लगाती है। वहीं पर अगर इसके 220D की बात करें तो 197 हॉर्स पावर की ये पावर जनरेट करती है और 0 से 100 तक ये पहुंचने में मात्र 7.6 का टाइम लगाती है। और जो सबसे पावरफुल और इसका जो वेरिएंट है, जो सबसे इसका महंगा है, वो है 4मैटिक 450 क्लास का LWB। तो ये जो कार है वो सबसे अधिक हार्स पावर प्रोड्यूस करती है, वो है 380 हार्स पावर एंड 0 से 100 तक पहुंचने में ये जो कार है इसका 4मैटिक वो टाइम लगाती है मात्र 4.5 सेकंड में। यानी कि सिर्फ 4.5 सेकंड के अंदर आप देखेंगे कि ये कार आपके सामने खड़ी है और ये जूं करके बहुत आगे निकल गई। एंड स्पेशली जो ये 4मैटिक है ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। तो आप सेडान कार को भी आप ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, टिपिकल इंडियंस रोड पर आप लेकर जा सकते हैं। हालांकि जब भी आप ऐसे सड़कों पर जाइए थोड़े से ऑफ रोडिंग वाले पे, तो लॉन्ग व्हील बेस है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से ऐसी जगहों पे इस कार को पार करना है। तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। ऑल न्यू E-क्लास LWB की अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो है 78,50,000 रुपये एक्स शोरूम। वहीं टॉप मॉडल जो कि 4मैटिक है उसकी कीमत 92,50,000 रुपये एक्स शोरूम रखी गई है। अब देखना यही है कि भारतीय ग्राहक कितना इस कार को प्यार देते हैं। और इसका जो राइवल है इंडियन मार्केट में वो है BMW 5 सीरीज़ एंड Audi की A6। जीप इंडिया ने 2025 जीप मेरिडियन फेस लिफ्ट को 25 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। पहले जीप मेरिडियन केवल 2 वेरिएंट में आती थी, लेकिन 2 नए बेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब मेरिडियन में कुल 4 वेरिएंट्स हो गए हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि इन चारों वेरिएंट्स में क्या मिलता है खास।
तो इसका ये बेस मॉडल है लॉन्गिट्यूड, ये 5 सीट ऑप्शन के साथ आएगी और ये सी सेगमेंट में जीप इंडिया प्लेस करना चाहती है। इसको अंदर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा मॉडल है कि जो कंपास के ऊपर होगी और मेरिडियन की सबसे बेस मॉडल होगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें सारी सुविधाएं हैं, सारे सॉफ्ट टच दिए गए हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो है सनरूफ। और रही बात सनरूफ की और कुछ अन्य फीचर्स की, तो वो चीज़ इन्होंने फुलफ़िल किया है लॉन्गिट्यूड प्लस वेरिएंट के साथ, जो जस्ट बगल खड़ा है। इसको भी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूड प्लस है, तो लॉन्गिट्यूड प्लस के अंदर 7 सीटर ऑप्शन आ जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें वायरलेस चार्जिंग की व्यवस्था रहेगी, सनरूफ इसके अंदर मिलेगा और इसके अंदर 4x2 रहेगा। और जो 4x4 है वो पहले से ही जो जीप मेरिडियन है लिमिटेड ओ एडिशन, ये कंटिन्यू यहाँ से होगा 4x4 और इस कार को पहले से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, तभी इसको 2.0 अवतार बोला गया है। और इस कार के अंदर कनेक्टिविटी फीचर्स दी गई है। इस कार को पहले से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसके अंदर आप रिमोटली इसके एसी को, इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर एक कनेक्टिविटी फ़ीचर्स को भी इसको अपग्रेड किया गया है और पहले जो इस कार के अंदर फ़ीचर्स थे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट की। तो अब ये है इसका टॉप मॉडल ओवरलैंड का और यही जो कार है इसके टॉप ऑफ द लाइन है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अब 2.0 अवतार में क्या चेंजेस आए हैं। तो हालांकि आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो लुक है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन हाँ, अब जो फीचर्स की बात करें और टेक की बात करें तो कंपनी ने 4x4 को कुछ ज़्यादा ही एडवांस कर दिया है। इसमें 6 बैग स्टैंडर्ड तौर पे आते ही हैं। साथ ही साथ इसका जो एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स था, पहले 60 सेफ्टी फीचर्स थे, लेकिन अब कंपनी ने उसको और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। अब 70 से भी अधिक इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स मिलने लगे हैं। तो जो जीप ने जो 10 नए फीचर्स सेफ्टी में ऐड किया उसके बारे में आपको बता दूं। अब इसके अंदर एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो ऑप्शन के साथ इसके अंदर मिलेगा, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट मिलेगा, फुल स्पीड फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग मिलेगा, कॉलिजन लेन डिपार्चर वार्निंग मिलेंगे, लेन कीप असिस्ट मिलेगा, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइज मिलेगा। यानी कि जब आपकी ये कार ट्रैफिक में होगी तो उस समय पे जो भी साइन होगी ट्रैफिक का वो रीड करेगा। अंदर एक कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है जिसके ज़रिए आप उस सारी चीज़ों की एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो मेरिडियन है इसके अंदर एक और भी ख़ास चीज़ें हैं जो हो सकता है कि भारत में कोई अन्य गाड़ियों में आप न देखें। वो ये है कि इसका जो स्क्रीन है उसको आप पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि हम सीट मेमोरी फंक्शन के माध्यम से अपने सीट को एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, जो 3 बटन होते हैं, अपने एक बटन को आप सेलेक्ट करके पर्सनलाइज़ कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से आप कार के अंदर आपने एसी कितने पे किया हुआ है, वॉल्यूम कितने पे सुन रहे हैं और अपना रेडियो चैनल कौन सा सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने नाम से इसके अंदर पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कार में बैठेंगे, हो सकता है कि आपकी जो कार है आपका भाई, आपके पिताजी या घर के अन्य कोई सदस्य लेके जाते हैं, तो आप उसके बाद जब आप इस कार को लेते हैं तो उस दौरान जैसे ही आप अपने नेम पे सेलेक्ट करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ें उसी तरीके से आपको मिल जाएगी जिस तरीके से आपने इस कार के अंदर छोड़ी थी। एसी उसी तरीके से काम करेगा जितना आपने लास्ट में छोड़ा था, म्यूज़िक उसी वॉल्यूम पे रहेगा जितना आपने लास्ट में छोड़ा था। तो आपको पूरा पर्सनलाइज फीचर मिलेगा इसके अंदर और आपको लगेगा कि आप अपने उसी कार में बैठे हैं जिस तरीके से आपने इसको छोड़ा था। अब रही बात कि जीप ने 2 नए वेरिएंट को क्यों लाया, तो ये भी अपने आप में बहुत सवाल है, क्योंकि जीप मेरिडियन और जीप कंपास के बीच में एक अच्छा प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी देखें तो एक अच्छा खासा गैप है और ये डी सेगमेंट में आती है कार और कंपनी का ये कहना है कि हम सी सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं। यही वजह है कि जो 2 नए वेरिएंट है लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्लस, इसको कंपनी ने इंडियन मार्केट में लाया है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि कस्टमर इसको कितना ज़्यादा प्यार देते हैं। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बजाज ऑटो की हालिया लॉन्च पल्सर N125 के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक सीरीज पल्सर एन सीरीज का एक और नया मॉडल पल्सर N125 को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 94,707 रुपए रखी गई है। कम्यूटर सेगमेंट में आने वाली इस बाइक को ठीक फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च किया गया है, इसलिए हम आपके लिए इस बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस फेस्टिव सीजन अगर आप भी एक नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट 1 लाख रुपए के अंदर है, तो आपको बता दूं कि ये जो आप सामने बाइक देख रहे हैं ये है बजाज ऑटो का ऑल न्यू पल्सर N125। आप इसका लुक और डिज़ाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि 125 सीसी सेगमेंट में इतनी मस्कुलर स्पोर्टी दिखने वाली ये बाइक मात्र 94,707 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली की कीमत पे इसको लॉन्च किया गया है। बहरहाल इस समय इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में है। आने वाले समय में कंपनी चरणबद्ध तरीके से इस बाइक को अन्य राज्यों में लॉन्च करेगी। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर 125 सीसी का इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 12 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। कुल 2 वेरिएंट में ये बाइक अवेलेबल है और कंपनी का जो प्लान है, जो फोकस है इस समय मेनली फेस्टिव सीजन में अधिक से अधिक बुकिंग लेने का और अपने उन राइडर्स तक इस बाइक को अपने उन कस्टमर तक पहुंचाना है जो 1 लाख रुपए के अंदर इस फेस्टिव सीजन बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं। राइडिंग बिहेवियर की बात करें तो ये जो बाइक है वो NS125 से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो NS125 है वो यूथ ओरिएंटेड है, वो उन ग्राहकों के लिए है जो एक अच्छा टॉर्क चाहते हैं और वो ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये जो N125 है ये ख़ास तौर पे फैमिली ओरिएंटेड और यूथ दोनों को टारगेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जो दिखने में आपको थोड़ा सा फंकी, थोड़ा सा जेंजी और काफ़ी आप लुक और डिज़ाइन में ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हैं। तो इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, आप इसको सिटी ड्राइव कर सकते हैं और हाईवे पे अच्छी तरीके से क्रूज करके बेहतरीन माइलेज भी पा सकते हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं। दशहरा धनतेरस में आप अपनी पसंदीदा कार पर भारी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये डिस्काउंट 3 लाख रुपए तक के हो सकते हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं किन किन कारों पर मिल रही है सबसे अधिक छूट। फेस्टिव सीजन के दौरान कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। नवरात्रे हो या फिर दशहरा धनतेरस, अगर आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको मिल सकता है भारी डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 3 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा पुराने मॉडल्स पर भी लाखों का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट्स चल रहे हैं मार्केट में। पिछले 4 साल से कोविड के बाद डिमांड रही है, सप्लाई कम रहा है, लेकिन अब सप्लाई भी है तो हर एक डीलर के पास इन्वेंट्री भी है, आपके चॉइस की गाड़ी भी मिलेगी, कलर भी मिलेगा। सो मेरे हिसाब से ग्राहक के लिए इससे अच्छा और टाइम नहीं रहा है, क्योंकि डिस्काउंट अच्छे है, स्टॉक अवेलेबल है और त्यौहार है। तो जो भी लेना सोच रहे हैं वो सर्टेनली ये महीने में डिसीजन लेवे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि उनको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन गाड़ियों पर मिल रही है सबसे ज्यादा छूट। मारुति ने अपने पॉपुलर कार जिम्नी पर सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए तक की भारी छूट दी है। वहीं अगर आप वैगनआर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का आप डिस्काउंट ऑफर उठा सकते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वेरिएंट पर 1,28,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। वहीं अगर आप महिंद्रा की थार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा इस फेस्टिव सीजन में थार पर 1.5 लाख रुपए तक की भारी छूट दे रही है। वहीं स्कॉर्पियो पर भी आप 1 लाख से ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप Hyundai की कार खरीदना चाहते हैं तो Hyundai Venue पर 80,000 रुपए, एक्स्टर पर 43,000 रुपए, i20 पर 55,000, ग्रैंड i10 नियोस पर 58,000 रुपए तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। टाटा मोटर्स भी डिस्काउंट के मामले में काफी आगे है। अगर आप टाटा की कोई भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 सितंबर तक सभी इलेक्ट्रिक कार पर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप टाटा सफारी खरीदते हैं तो 1,80,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। वहीं हैरियर पर 1,60,000 तक की भारी छूट मिल सकती है।
टिगोर पर 30,000, टियागो पर 65,000, नेक्सॉन पर 80,000, ऑल्ट्रोज पर 45,000। टाटा पंच पर भी डिस्काउंट के साथ साथ कई नए फीचर्स मिल रहे हैं। होंडा अपने पॉपुलर कार अमेज पर 1,12,000, सिटी पर 1,14,000, एलिवेट पर 75,000 रुपए की छूट दे रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार में काफी मशहूर एसयूवी जीप कंपास पर कंपनी 3.25 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। किया सेल्टोस भी 1.3 लाख की भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अक्टूबर के महीने में सभी मैन्युफैक्चरर्स अच्छी सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। इस फेस्टिव सीजन में होने वाली बिक्री से न केवल वाहन मालिकों को फायदा होगा, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी इन्वेंट्री कम करने में काफी मदद मिलेगी। तो आज के हमारे इस शो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें ट्विटर या फेसबुक पर रीच आउट करिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।